हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, क्योंकि किसी ने मुझे बोला है कि आप इस टॉपिक पर रीडिंग करिए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है रीडिंग। थैंक यू सो मच कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर जो है, फ्यूचर स्पाउस जो है, वो किस तरह से होंगे। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नेचर कैसा होगा, वो दिखने में किस तरह से हो सकते हैं, वो उनका रोमांटिक एंगल किस तरह से होगा, वो आपको किस नज़र से देखेंगे, आप दोनों की लाइफ कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जिसके बारे में आपने हमेशा सपने देखे हैं, या आपके मन में कोई ऐसी इच्छाएं हैं कि मेरे पार्टनर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उन चीज़ों को याद करिए आंखें बंद करके। और हम जानते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को पढ़ सकूं। तो आइए जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह से होंगे। लवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। उनके बातों का जादू बहुत लोगों के ऊपर चलने वाला है। उनकी आवाज़ बहुत मीठी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। उनको पेट से बहुत लगाव हो सकता है, उनको फैमिली से बहुत लगाव रहने वाले पर्सन होंगे, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे। और उनके साथ हमेशा लोगों का तांता लगता है, मतलब लोगों के साथ वो ज़्यादा दिखते हैं। अकेले रहना उनको पसंद नहीं है, वो अकेलेपन से डरते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करते हैं कि मुझे अकेले नहीं रहना है। आप जिस भी जेंडर में देखना चाहते हो देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं किसी लड़के के बारे में बात करूं या लड़की के। ये बात हो रही है आपके स्पाउस के बारे में। और वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे और अपने लव वंस के लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखने वाले इंसान होंगे डेफिनेटली। उनका बर्थ डेट हो सकता है 1, 10, 19 और क्या होता है पता नहीं, 28। मैं अपनी खुद की बर्थ डेट भूल गई। आई एम सॉरी। उनका मूलांक या भाग्यांक 1 हो सकता है। वो लीडरशिप क्वालिटी में रहेंगे, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहेंगे। और मुझे लगता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उनको बहुत अच्छे से आता है। और साथ ही साथ मुझे ना थोड़ा स्टबर्न दिखते हैं कि माय वे और हाईवे, मतलब ऐसा है कि जो मैं बोलूँगी या जो मैं बोलूँगा वही होना चाहिए, इस तरह से उनका थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है। उनको लग्जरियस लाइफ जीना अच्छा लगता है, मतलब फाइनेंशियली अच्छे होंगे डेफिनेटली। जिनको लग्जरी का शौक़ होता है वो अपने घर में उसी तरह की चीज़ें रखते हैं, ब्रांडेड चीज़ें रखते होंगे। उनकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होंगी, लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। तो लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं इस चीज़ को उनको आइडिया ज़रूर होगी कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए कैसा है, सही है गलत है, इस तरह का मुझे दिखता है। और मुझे ना उनका जो मतलब
अगर हम उनको पोर्ट्रे करें ना, तो मुझे दिख रहा है ना कि उनको वैरायटी अच्छी लगती है, उनका कोई एक लुक नहीं होगा। अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो तो उसको छोटे बाल अच्छे लगेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद उसको लगेगा थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, फिर और बढ़ाएंगे। मतलब लुक्स में ना उनके वेरिएशंस रहेगा। अगर आप देखोगे उनको तो वेरिएशंस रहेगा, उनको स्टाइलिंग अच्छा लगता है। वीनस उनका बहुत अच्छा होगा, बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग किस्म के पर्सन होंगे या होंगी। स्टाइलिश रहना पसंद होगा। यस डेफिनेटली, ऑल सिचुएशन में ढलने वाले, मॉडर्न उनको रहना अच्छा लगता होगा। किसी भी सिचुएशन में ढल सकते हैं इस तरह के। अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो वहाँ के हिसाब से रहना उनको पसंद आएगा। अगर वो किसी गांव में जा रहे हैं तो उस हिसाब से वो अपने आप को रखेंगे। तो दूध में जैसे शक्कर मिलती है ना, उस तरह से वो उन लोगों में घुल मिल जाते होंगे। तो उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहेगा, आईना देखना बहुत अच्छा लगेगा उनको। और उनके आजू बाजू बहुत ऐसे लोग होंगे जो उनको दिखाते होंगे कि वो उनको कितना चाहते हैं, बट वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों से, उनके रुतबे से या उनकी अदाओं के लिए या कुछ भी एक सेल्फिश मोटिव के लिए उनसे जुड़े हुए रहेंगे। और देखते हैं, आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगी। वाओ, द सन 11, वो जहाँ भी जाते होंगे ना खुशियाँ बिखेरते होंगे। उनके कदम पड़ते ही दुनिया खिलने लगती होगी। मतलब दिन में रात में दिन को रात और रात को दिन बनाने की उनमें ताकत होगी। शमशान को घर बनाने की ताकत होगी उनके अंदर। वो ज़िंदगी या वो क्रिएटिविटी होगी, वो जिंदा दिली होगी जिससे सिचुएशन को वो चेंज कर सकेंगे। उतनी हिम्मत उनके अंदर रहेगी, हौसला रहेगा, करेजियस होंगे, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन रहेंगे आपके स्पाउस। इमोशनली डेफिनेटली इम्बैलेंस हो सकता है, बट उनके कर्म ऐसे रहेंगे कि वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे और लाइफ को कैसे फुल ऑफ जॉय से जीना है ये आप उनसे सीखोगे। क्योंकि यू नो, पेंट द सन बैक इनटू द योर स्काई, तो उनको सिचुएशन को बखूबी हैंडल करना आता है। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन में कैसे जाना है ये भी उनको अच्छे से आता है। तो बहुत ही मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। उनके लाइफ में कितनी भी निगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। उनके विश मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी और उनका बॉडी शेप ना चेंज होता रहेगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि उनके लुक्स में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशंस दिखेंगे। उनको कलरफुल कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगेगा और यस, मुझे लगता है फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल होंगे। एंड लास्ट कार्ड हम देखते हैं। ओके, नंबर 44, स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू द एंड। ओके, तो आप जब किसी प्रॉब्लम में रहोगे और अपने आप को जब आप
स्टेबल करने की कोशिश करोगे, तब आपके लाइफ में ये तूफ़ान बनकर फिर से आएंगे। बट वो आपके तूफ़ान, आपके लाइफ में जो तूफ़ान आ रहा है उसको शांत करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए बहुत हलचल दिखाई देगी। वो ना अपने आप में एक तूफ़ान की तरह है। सिचुएशन को संभालना, जैसे मैंने बोला, उनको अच्छे से आता है। खुद को बैलेंस करना, लोगों को हैंडल करना, लाइफ को हैंडल करना उनको आता है। वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन होंगे। अपनी पावर को, अपने आप को पहचानते होंगे कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, और उनको वो बहुत बखूबी से शो करते होंगे। उनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आप देख सकते हो। एक चीज़ है कि उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी होंगी, दुनिया के सामने कुछ और अकेले में पर्सनली कुछ और। दुनिया के सामने वो बहुत ज़्यादा स्टबन और ऐसे दिखाएंगे कि सख्त है, बट अंदर से बहुत नरम है। तो जब आप मिलोगे तो उनकी बाहरी साइड आपको दिखाई देगी, बट जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तब आपको उनकी इनर साइड दिखाई देगी कि अरे ये तो मुझे बहुत लगा था कि बहुत खड़ूस है, बट ये तो बहुत प्यारा है, या बहुत प्यारी है, बहुत इमोशनल है। तो उनकी डुअल माइंडसेट ज़रूर होगा। उनका राहु बहुत अच्छा होगा, उनका सन बहुत अच्छा होगा, और उनका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और मास्टर वो ना किसी मास्टरी में होंगे। उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई होंगी कि उन्होंने मास्टरी की होगी। मास्टरी इन सेंस मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रगल करके जब हम कुछ सीखते हैं तो वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने लाइफ में वो ऐसा करेंगे ना कि लोग उनको फॉलो करने वाले हैं। ओके, इस तरह से एनर्जी दिख रही है। मुझे ना ये दिख रहा है कि दिखने में बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। रंग कुछ लोगों के लिए गेहुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए फेयर दिख रहा है, बट उनके जो नैन नक्श है वो बहुत खूबसूरत रहेंगे, और उनके जो चेहरे के फीचर्स हैं ना वो बहुत ही स्मार्ट लुक देंगे उनको। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, हेयर को कलर कर सकते हैं, उनको हेयर कलर करना पसंद आता होगा। ओके, और देखते हैं उनके क्या गुण हैं उनमें। ओके, रनर, मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में कभी आप उनसे कभी मिलोगे इन फ्यूचर में, तो शायद वो आपको इतना वर्क ओरिएंटेड लगे कि आपको लगे कि अरे ये तो इंसान मुझसे भाग रहा है, ये कैसे मेरे फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इनडिसाइसिव, वो ना रिश्ते को लेकर बहुत इनडिसाइसिव होंगे। उनको खुद को ऐसा लगता होगा कि आई एम नॉट रेडी फॉर कोई भी रिश्ता एंड ऑल। तो इस वजह से ना वो रिलेशनशिप से भागते हुए नज़र आएंगे। तो स्टार्टिंग में पॉसिबल है कि रिश्ता, अगर आपके घर में वो रिश्ता लेकर आए उनके घर वाले, तो पहले हाँ ना ऐसा होता रहे, कोई डिले होता रहे, या आपके साथ वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करेंगे जिस तरह से नॉर्मली किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लड़की हो और वो आपको देखने आए, तो लोग बोलते हैं ना कि जो होने वाला हस्बैंड होता है वो अपने पार्टनर को फील कराता है कि हम भरोसा देने की कोशिश करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो वो आपको लैकिंग दिखेगा इस पर्सन की तरफ से, और फिर आपको लगेगा कि क्या सच में इनसे मेरी शादी होगी तो हम रह पाएंगे अच्छे से। जैसे मैंने कहा ना कि ड्यूअल पर्सनालिटी।
वर्क ओरिएंटेड बंदा होगा या बंदी होगी, इस वजह से वो शायद आपको इग्नोर करे, सॉरी टू से बट हाँ इग्नोर करे, इस रिश्ते के लिए भागे, मतलब रिश्ते से भाग जाए। भले उनकी फैमिली बोले कि नहीं सब कुछ होगा, बट आपके साथ ना उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, यानी आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में बहुत केमिस्ट्री दिखाई देगी। तो वो रोक तो नहीं पाएंगे, आपसे दूर ज़्यादा जा नहीं पाएंगे, बट हाँ स्टार्टिंग में सिचुएशन ऑन ऑफ हो सकती है। और इस वजह से क्या होगा ना वो बहुत गिल्टी फील करेंगे इन फ्यूचर में कि यार मैंने इसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और फिर जब उनको ये रियलाइज़ होगा, तब जाकर वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप निभाएंगे। तो अगर आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी सूरत में इस पर्सन से आप फर्स्ट रेसिप्रोकेशन नहीं देखोगे, और इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये सब क्या हो रहा है। बट बाद में उनको रियलाइजेशन होकर जब वो वापस आएंगे, तब आप उनको टोटली चेंज्ड देखोगे। तो देखते हैं आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ। रिट्रीट, वाओ, जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहोगे या मैरिज में रहोगे, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। आप और वो एक यूनिट रहेंगे। वो आपको मतलब उनको ऐसा लगेगा ना कि दुनिया से हटकर मुझे बस यही पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो आपको अपनी दुनिया मानने वाले हैं। पैशन, आप दोनों के बीच में बहुत पैशनेट रिलेशनशिप रहने वाला है। जैसे मैंने बोला भी है कि आपकी पास्ट लाइफ के स्पाउस रहे होंगे ये, इसी वजह से इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों के बीच में एक अनचाहा बॉन्ड रहेगा। मतलब आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन के साथ रहोगे। मतलब जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में वो अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, बट फिर भी आप उस सिचुएशन में उनका साथ नहीं छोड़ोगे, और वो भी आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये सिचुएशन ऑन ऑफ होती रहेगी। बट आफ्टर दैट एक्सेप्टेंस एंड ऑल, आप दोनों के बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको वो अपने पैशन के लिए भी एनकरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट रहेंगे इन फ्यूचर में। अभी वो जितना मतलब स्टार्टिंग में वो जितना इंडिपेंडेंट दिखाएंगे, आफ्टर मैरिज या आफ्टर रिलेशनशिप वो आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, को डिपेंडेंट रहेंगे। एंड वो उनको ये समझ आएगा कि इस सिचुएशन में अगर वो उन्होंने कंट्रोल किया तो आप उनके लाइफ से जा भी सकते हो। तो वो हमेशा इस डर में रहेंगे कि मुझे इस पर्सन को खोना नहीं है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ही था कि आपका और उनका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा, पुल, एक मैग्नेटिक पुल होगा कि आप एक दूसरे को भूल नहीं पाओगे। इसी वजह से इस रिलेशनशिप में आप बाद में खुद को इतना फ्री समझ पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया के झंझट से आज़ाद हूँ, मैं रियल में बहुत फ्री हूँ और अपनी लाइफ में अच्छे से लाइफ को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। बट आपको ये याद रखना है, जब आप इनके साथ स्टार्टिंग में रहोगे, जब तक आप को डिपेंडेंसी नहीं रखोगे, अपने आप को फ्री करोगे इन इमोशनल बैगेज से, तभी आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आएंगी। ओके, सो देखते हैं कि उनके मैसेज क्या है आपके लिए, वो आपको किस तरह से देखते हैं, या वो कुछ कहना चाहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, तो वो क्या रहेंगे आपके लिए मैसेज। आई लव यू मोर, नाउ शट अप, नो यू शट अप, आई लव यू मोर। तो आप दोनों के बीच में ना ये फाइटिंग रहेगी कि कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ओके, आप एक दूसरे के लिए ना बहुत
प्यारी नोकझोंक रहेंगी, जिसमें ये कंपटीशन रहेगा कि कौन एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करता है। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो वो आप, जैसे मैंने बोला, रिट्रीट का कार्ड है, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानेंगे और इस वजह से उनको ये जीना बहुत शुक्र लगेगा कि शुक्र है कि आप हो उनके साथ। बी माई वैलेंटाइन, आप दोनों के बीच में हमेशा एक प्यार रहेगा, एक दूसरे के सामने आप बच्चों जैसे रहोगे और वो आपको पलकों पे बिठाएंगे डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सहना तो बनता है ना। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन कैन एल्स। सो डेफिनेटली वो आपको, देखिए बच्चों के यहाँ बहुत कार्ड्स आए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे। आप दोनों का इनर चाइल्ड एक्टिवेट रहेगा, एक दूसरे के साथ आप सोलमेट की तरह बिहेव करेंगे। एंड कडलिंग विथ यू वर्ल्ड बी परफेक्ट राइट नाउ, और वो आपके साथ बहुत परफेक्ट फील करेंगे, जैसे रिट्रीट का कार्ड है। एंड आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू, तो वो आपके साथ जब जुड़ जाएंगे ना, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जो मैंने कहा है कि वो आपके ऊपर डिपेंड रहने लगेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करोगे। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में सिचुएशन ऐसी लग सकती है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है नहीं है, बट आपको ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन पे और इस रीडिंग पे। सो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस रीडिंग को शेयर करते रहिए, जितना हो सके लोगों में प्यार बांटते रहिए। तो मैं भूल गई, ब्लैंक हो गई मैं इस एनर्जी में खो गई हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।